सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए और आज आपने जो ये है कमल का फूल बनाया है, दिए भी जलाए हैं, काफी बहनों को मेहंदी लगाई। हाँ जी, मैं शारदा शर्मा शीतला मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ और यहाँ अपनी फ्रेंड्स कॉलोनी सिविल लाइन में हमने ये प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने कमल खिलाया है अपने रंगोली बनाकर और बहनों के हाथों में कमल मेहंदी हमने लगाई है। सबके हाथों में हमने कमल मेहंदी लगाई है आज। और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत जी को वोट सपोर्ट करने के लिए हमने सभी ने ये यूनिक सा एक तरीका चुना है कि हम कमल को खिलाकर रंगोली बनाकर बहनों के हाथों पे कमल मेहंदी लगाकर सभी बहनों का बहुत से अच्छे से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और भारतीय जनता पार्टी को घर घर में डोर टू डोर भी हम बहनें सब मिलकर कर रहे हैं। और हमारे साथ सरस्वती मंडल की सुनीता शर्मा बहन जी भी आई हुई हैं और बहुत से हमारे शीतला मंडल की महामंत्री सचिव राजवंती जी और महामंत्री सुनील जी और हमारी महामंत्री और जिला कार्यकारिणी से पिंकी यादव जी और हमारी प्रदेश से आई हुई तीनों बहनें जो अभी अभी अपने बारे में बताएंगी, उन सभी ने हमें बहुत बहुत सहयोग कर रही हैं। हम उनका घर घर जाकर प्रवास भी करा रहे हैं और डोर टू डोर भी वो बहनें हमारे साथ लगी हुई है। और प्रदेश से आकर हमारी बहनें इतना जोश दिखा रही हैं कि हम एक तरह से हमारा कंपटीशन हो रहा है कि हरियाणवी कितनी जोर से प्रचार कर सकते हैं और हमारी प्रदेश की बहनें कितने जोर से प्रचार कर रही हैं। तो ऐसे हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अपील कर रहे हैं। इंद्रजीत जी के सामने जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस समय, क्या लग रहा है आपको चुनावों के बाद क्या होगा? चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत जी की जीत होगी और 400 पार का तो हमारा नारा है, लेकिन वो हमें सभी जनता से संपर्क करने के बाद लग रहा है कि 8 लाख वोटों से जीतकर वो गुड़गांव से सांसद बनेंगे और हम तो उनको एडवांस में ही हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी जितने भी हमारे से मिल रहे हैं सभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत खुश हैं। उनकी कार्यशैली और जो योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं उन सब को लेकर सब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमारा देश बचेगा, राज्य बचेगा। हमारे स्थायी निवासी जो हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमने सदर बाजार में भी रैली निकाली, हमने सभी दुकानों पे सभी व्यापारियों से बात की, तो सभी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही देश को बचा सकती है। कांग्रेस इस समय महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रही है, आप कहाँ तक सहमत हैं? ये तो आप सबको पता है और सभी इस बात को लिए बहुत ही ज़्यादा कह रहे हैं कि एक सफ़ेद झूठ जिसको कहते हैं वो है ये, क्योंकि 70 साल से जो महिलाओं को कुछ नहीं कर पाई, किसी के लिए भी जो नहीं कुछ कर पाई, अब वो एक प्रलोभन देने वाली बात है कि भाई हम 1 लाख का प्रलोभन देंगे तो शायद हमारी पार्टी को कुछ वोटें मिल जाएंगी। लेकिन अब जनता किसी भ्रम में नहीं पड़ने वाली है, पढ़ी लिखी जनता है और वो समझती है कि कौन हमें प्रलोभन दे रहा है, कितना ज़्यादा प्रलोभन दे रहा है। अब की बार 400 पार, इस नारे से कितना सहमत है? हाँ, ये तो पक्का है, 400 पार तो जाएंगे, 100% क्या 200% 400 पार है। ऐसा मेरा नाम पिंकी यादव है, मैं जिला कार्यकारिणी महिला मोर्चा सदस्य हूँ और बाकी मैं शक्ति केंद्र प्रमुख भी हूँ आचार्यपुरी की। और इस प्रोग्राम के बारे में मैं अपनी महिला मोर्चा अध्यक्ष जो हमारी मंडल की है शारदा शर्मा जी को बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब मुबारकबाद भी देती हूँ और प्रोग्राम वो करा उसके लिए भी बोलती हूँ। क्या कुछ लगता है आपको, मोदी जी इस बार कितनी सीट लेकर के आने वाले हैं? भाई साहब, मोदी जी का तो टक्कर ही नहीं है, कोई ही नहीं है टक्कर में लगने। जो नारा है उस पर सहमत? बिल्कुल 100% सहमत हूँ। और राव इंद्रजीत जी की बात है तो भाई साहब मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक तो हमें दूर दूर तक मतलब आपको मैंने बताया मैं शक्ति केंद्र भी हूँ, तो कहते हैं ना बूथ मजबूत तो सब कुछ, तो हमें सब जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, लेकिन वही लोगों में कमी गलती है कि राजा साहब जीतने के बाद में दिल्ली चले जाते हैं, हर गुरुग्राम के अंदर नजर नहीं आते। इससे क्या आंसर है? भाई साहब देखिए, जिन लोगों का कहना है उन लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूँगी जब उनका नाम ही राजा साहब है, आप समझ रहे हैं बात को, तो जनता ऐसे ही तो राजा किसी को उपाधि देती नहीं है। आप इस चीज़ को भी मानिए कि वो काम लोगों के काम करते हैं। एक बात बताइए भाई साहब, आपको या मेरे को किसी ने राजा की उपाधि दी? नहीं दी ना, कुछ तो होगा ना उनके अंदर जो राजा की, और राजा जी काम करते हैं तभी उनका नाम है। मेरा नाम अनुराधा ध्यानी वालिया है, मैं उत्तराखंड प्रदेश से आई हुई हूँ
प्रथम चरण में हमारे यहाँ चुनाव हो चुके हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पूरी मेहनत के साथ काम किया और उसके बाद अब हम लोग यहाँ हरियाणा प्रदेश में आए अपने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए। हम यहाँ पर 12 तारीख से आए हुए हैं और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, आज के कार्यक्रम के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, ये जो कार्यक्रम है कमल रंगोली का, ये हमारा राष्ट्र से महिला मोर्चा से हम लोग जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से, और राष्ट्र से हमें ये कार्यक्रम मिला हुआ है कि चुनाव के जितने भी पर्व आते हैं, चाहे वो निगम का पर्व हो, चाहे विधानसभा का पर्व हो, चुनावों को हम पर्व ही गिनते हैं, तो चाहे वो लोकसभा का पर्व हो, उन पर्वों में हम जो, क्योंकि कमल का फूल हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, तो उन कमल के फूल को हम लोग सुशोभित करते हैं, उनके आगे दिए जलाते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो जीत हो वो ऐतिहासिक दर्ज हो। और जैसे कि इस बार कार्यकर्ताओं ने ठाना हुआ है कि हम लोगों ने अब की बार 400 पार, तो 400 पार हम लोगों ने करना है और उसी नाते महिला मोर्चा जगह जगह कार्यक्रम कर रहा है। हमारा महिला मोर्चा राष्ट्र से चलकर प्रदेश, प्रदेश से चलकर जिला, जिला से चलकर मंडल, और मंडल में भी ये कार्यक्रम, प्रत्येक मंडल में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और खाली यही नहीं, ये तो एक शाम का वक्त था इसलिए एक छोटा सा हमारा यहाँ पर एक कार्यक्रम था, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है डोर टू डोर जनसंपर्क, ठीक है, और हमारे सम्मेलन करना, और कई तरह से हम महिला मोर्चा महिलाओं के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ महापंचायत कर रहे हैं हम लोग, उनके साथ उनके घरों में जा रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं कि किस तरह से वो, जो वैसे तो पूरा देश भाजपा की लहर में डूबा हुआ है, लेकिन जहाँ पर हमें ऐसा शक सुबह हो रहा है कि थोड़ा सा वोट हमारे पक्ष में नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन महिलाओं को हम जागरूक कर सकें। आप उत्तराखंड से यहाँ आए हैं, तो क्या आपको लग रहा था कि यहाँ की जो सीट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से आप लोगों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है यहाँ के लोगों के साथ? जब हम यहाँ आए थे तो हमें नहीं, मेरा नाम अंजू ध्यानी है, मैं उत्तराखंड से, देहरादून से हूँ। जब हमें भेजा गया तो हमें नहीं मालूम था हम कौन सी सीट पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से बताया नहीं जाता कि आप कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, सिर्फ ये बोला गया था आप लोग हरियाणा जा रहे हैं। तो यहाँ आकर पता चला कि हमारे प्रत्याशी जो राव साहब जी हैं वो बहुत मतलब अच्छे हैं और उनको राजा जी के नाम से भी पुकारा जाता है, और ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि ज़्यादातर लोग उनके समर्थन में हैं।
की अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार भारत माता की आधार अरे सारे बोलो क्या बात है।